ससुराल सिमर का। एकदम सच्ची बात कह रही हूँ मैं, पूरी ईमानदारी से। उसके माँ बाप ने भी उसका नाम बड़े ही सोच समझ कर रखा होगा, पिंकी। एकदम पिंक लगती है, टमाटर जैसे तो गाल है उसके। मेरी कजिन है, सुंदर तो होगी ही। मैं तो अपनी तरफ से सबसे बढ़िया रिश्ता लाई हूँ प्रेम के लिए। अब यहाँ शादी हो गई तो ठीक, पर मिस इंडिया विंडिया तो बन ही जाएगी। देख परी, टमाटर कितना भी लाल हो, अगर बिना नमक के खाएगी ना तो स्वाद नहीं आएगा। सुंदरता अपनी जगह ठीक है, पर बिना गुण के बिल्कुल फीकी सब्जी जैसी लगती है। अब डॉली को ही देख, उसके बारे में जो कहूँ बस कम है। बस एक बार कोई उसके हाथ का बना खाना खा ले तो बस पूरे दिन डॉली डॉली करता रहेगा। अरे ये सब तो ठीक है, पर करुणा चाची माताजी के साथ इतनी देर से क्या बातें कर रही हैं? मक्खन लगा रही होगी और क्या। माताजी को मक्खन और हमें चूना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किचन में हम हैं और खिचड़ी कहीं और पक रही है। लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। इसलिए मैं पहले इस वृंदावन की लड़की से मिलने जाऊंगी। अब मुझे ये भी मालूम है कि ये लड़की हमारे किसी मापदंड में खरी नहीं उतरेगी। और फिर तुमने भी तो कहा था कि हमारा दद्दू जी हलवाई का परिवार है, समाज में एक नाम है हमारा। अब कहने का मतलब ये है कि इस लड़की से मिलकर आऊंगी और सबसे कह दूंगी, भाई सब कुछ देखभाल लिया, हमें तो कोई पसंद नहीं आई, लेकिन हाँ सब में स्वीटी अच्छी लगी है मुझे। हाँ माताजी, वो तो है, बड़ी अच्छी लड़की है। ये सोच लो, मैं तो श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रही हूँ। पहले हर साल जाना होता था, पर जब से जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, जाना ही नहीं हो पाता। समझ लो एक अच्छा सा बहाना मिल गया वृंदावन जाने का। लेकिन बेटा, ये बात तुम किसी से मत कहना। जी माताजी, ये बात मैं सिर्फ आपके और अपने बीच में ही रखूंगी। क्या हुआ माताजी? कुछ नहीं, मेरी दवाई ले आओगी? हाँ माताजी, अभी लेकर आती हूँ। देखा आपने, पहले क्या कम पछता रहे हैं बड़े शहर की बहुएं लाकर। सब एक से एक हवा हवाई हैं। अपने प्रेम के लिए तो मैं लाऊंगी छोटे शहर की सिंपल सी फैमिली की लड़की। कहने का मतलब है जैसी बहू आप भी पसंद करेंगे। अरे जैसी बहुएं हुआ करती थी जमाना पहले, जब टीवी सिनेमा ने सबको बिगाड़ कर नहीं रखा था, ऐसी बहू जो ना ज्यादा चटके मटके, ना नाचे कूदे, जिसे टीवी सिनेमा की बीमारी ना हो। शायद इसीलिए बुलावा आया है वृंदावन से बांके बिहारी का। अरे सुनो, वो भंडारे की चाबियां किसके पास है? चाची, वो मेरे पास है, कुछ मसाले निकालने थे इसलिए। क्यों? माताजी को वापस देंगी। चाची, आप इतनी देर से माताजी के साथ क्या बातें कर रही थी? कोई रिश्ते की बात हुई क्या? नहीं तो वो तो मुझसे बस शीतला सप्तमी के बारे में पूछ रही थी। अब पर इतनी देर से? हाँ, क्यों? अब चाची, आप ही ने तो कहा था एकता में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम तीनों साथ में माताजी के साथ बात करें तो हम में से लाए हुए किसी एक के रिश्ते को माताजी हाँ कर देंगी। कोई बाहर का तो रिश्ता आएगा ही नहीं। मैं जरा ये चाबियां दे आऊं माताजी को।
वरना ये बातों बातों में ना बहुत देर हो जाएगी। दुर्घटना से देर भली चाची। मुझे तो लग रहा है वहां जरूर कुछ पक रहा है। कुछ कुछ महक तो मुझे भी आ रही है पकने की। ये दूना आना इस देश में मिला दो। मुझे तो आना ही पड़ेगा ना, और कहाँ जाऊंगी, मजबूरी है। रूली, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। तू चले बैठ। रूली, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? किसी ने प्रेम पत्र तो नहीं दिया? फालतू बकवास मत कर। बेकार में ही खुश हो रही थी। दीदी मैं पहले ही कह देती हूँ, जब मैं कॉलेज जाऊंगी ना तो मुझसे ये लड़कों से दूर रहना और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब रखना, इस चीज की उम्मीद मत रखना। मैं तो पढ़ाई के अलावा सारी बातों से मतलब रखने वाली हूँ। दीदी मेरा एक सपना है, जब मैं कॉलेज जाऊंगी ना तो एक वीर जैसा स्मार्ट लड़का मुझसे टकराएगा। दीदी मैं तो मरे जा रही हूँ हाँ बोलने के लिए। अरे तू अपनी बकवास बंद करके मेरी सुनेगी? सुनेगी? मतलब सुनूंगी, बोलो। वो हमारे कॉलेज में जब तुम के ऑडिशंस हो रहे। सच में? हाँ। क्या बात है। और आज सुबह मैं कॉलेज गई तो वो ऋतु और नैना मेरे लिए भी फॉर्म लिया है, और फिर गलती से मैंने भी एक फॉर्म भर दिया। दीदी इतना अच्छा काम ना अब गलती से ही कर सकती है। दीदी ये प्रेम पत्र से भी ज्यादा अच्छी बात है। सोचो, मेरी दीदी टीवी पर जग धूम धूम में, वो भी कलर्स पे। नहीं, मुझे टीवी पे नहीं आना। वैसे भी ये सिर्फ एक ऑडिशन है, मैं तो इसके लिए भी नहीं जाती। पर क्या? शो में ना शाहरुख खान आ रहा है। शाहरुख खान? वो किंग खान? दीदी वो सामने से कैसा लगता होगा? मुझे क्या पता, मैंने कौन सा देखा है, पर अब देखूंगी। नहीं, शायद नहीं देख पाऊंगी। क्यों नहीं देख पाओगी? घर पे क्या बोलूंगी? माँ और पापा से अनुमति तो लेनी पड़ेगी। मिल गई अनुमति, भूल जाओ अब आप। लेकिन हाँ, 2 घंटे का भाषण जरूर मिलेगा। और पापा वो तो अनशन पे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि वृंदावन में शाहरुख खान की फिल्मों पे बैन लगाओ। सोचने दो। अगर आप बताओ ही ना तो? क्या 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 नहीं बताऊं? यही ऑडिशन वाली बात। अरे अनुमति पनुमति के झंझट में पड़ो ही मत। पागल हो गई है? नहीं, मैं उन्हें बिना बताए कुछ नहीं कर सकती। नहीं। ठीक है, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। कोई तरीका नहीं है, इस सब के बारे में ना भूल ही जाना चाहिए। दीदी आपने ये भूलने भुलाने वाली बात मत कीजिए। अरे ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता। एक काम करो ना, आप माँ से अनुमति ले लो। देखो
50% में तो स्कूल और कॉलेज में भी पास कर देते हैं ना। 50%? अरे 50% में तो बाकी जगह पे पास होता होगा, यहाँ पे तो 75% पासिंग मार्क्स है। यहाँ पे 50% से कुछ नहीं होगा। पापा को आने दो, सब बता दूंगा कि क्या खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पे। डांस कंपटीशन का फॉर्म, वो भी छुप छुप के। पापा को बताएगा? हाँ बोलूंगा। दीदी की चुगली करेगा? हाँ करूंगा। शर्म नहीं आती? क्यों आएगी? ठीक है, जा बता दे पापा को, जा। पर सुन, अगर तूने बोला ना, कल तेरे क्लास में आके सबको बोल दूंगी कि तेरा नाम तोतन है। फिर सब तुझे इतना चिढ़ाएंगे कि तू असली का तोतन बन जाएगा। जा बोल। ठीक है, नहीं बोलूंगा, पर शाहरुख खान कब आएगा वो तो बता दो। मुझे उनसे मिलवाओगे ना दीदी? हाँ बाबा, ले चलूंगी, पहले अनुमति तो मिलने दो। अब ना तपस्या की नानी से बात करनी होगी। अरे अपनी बुआ जी, उनके पास ना हर बीमारी का इलाज है, जरूर कोई ना कोई तरीका निकालेंगी। हाँ ये तो ठीक बोली। आ गए हो क्या? जानते भी हो क्या कह रहे हो? बाय द वे, लगता है तुम तीनों ने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा लिया एक साथ। ये दोनों तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन तुम सिमर, तुम्हें क्या हो गया है? अपने पापा को जानती हो ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बारे में मुझसे कुछ बोलना नहीं। पिछली बार जरा सा सिनेमा क्या देखने चले गए, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया जमुना ने। अरे पिछली बार तो उसने मेरा सूटकेस सिर्फ अलमारी में जाके रखा था, अब की बार तो सीधा ट्रेन में जाके रखाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना।